स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है हरियाणा बुलेटिन का। आपको रूबरू करवाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सोनीपत के गांव भैरा बांकीपुर में सीएम नैप सिंह सैनी ने किया करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास। सीएम बोले हर गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। कैप्टन अजय यादव की केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को नसीहत, कहा मंत्री पद का मोह छोड़कर भाइयों में आकर बैठे। राव इंद्रजीत सिंह के साथ हुई जाती। हरियाणा के डॉक्टरों ने फिर की हड़ताल। सुबह 9 से 11 बजे तक की पेन डाउन स्ट्राइक। सरकार पर लगाया मांगे पूरी न करने का आरोप। हड़ताली डॉक्टरों ने दी सरकार को चेतावनी। शहीद आशीष धौंचक के परिवार में घमासान। सरकार की ओर से मिलने वाली नौकरी के लिए वाद। माता पिता अपनी बेटी को दिलवाना चाहते हैं नौकरी, तो आशीष की पत्नी ज्योति ने भी मामले में रखा अपना पक्ष। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा भाजपा करती है जात पात की राजनीति। लोग भाजपा की झूठी घोषणाओं को जान चुके हैं। और अब खबरें विस्तार से। सोनीपत के गांव भैरा बांकीपुर में मुख्यमंत्री नैप सिंह सैनी ने 112 करोड़ रुपए की 14 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र और राज्य में भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने की पहल की है, जिससे काफी हद तक समाज गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। विकास कार्यों में हम देश के ऊपर मर मिटने वाले शहीदों की याद में कुछ परियोजनाएं हमने खड़ी की है। अगर हम हरियाणा के अंदर देखें, हमने पिछले दिनों में लगभग 509 ऐसे स्कूल जिनके नाम उन शहीदों के नाम के ऊपर रखे हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने इस भारत भूमि के ऊपर अपने आप को कुर्बान किया। भाइयों, मैं ये भी देखता हूं, आप सब भी जानते हैं कि इतिहास को पूर्व के समय में इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। उसका देखने का नजरिया वो विदेशी रहा है, और जिन लोगों ने इतिहास के बारे में बताया, भाइयों, वो लोग इस प्रकार से इस इतिहास को स्वदेशी नजरिए से हमें आज देखने की जरूरत है। लेकिन देखा जाए, महाराणा प्रताप युद्ध में विजयी हुए 85,000 सैनिकों के साथ अकबर की विशाल सेना के सामने महाराणा प्रताप के 20,000 सैनिकों ने उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को नसीहत देते हुए कहा कि मंत्री पद का मोह छोड़कर भाइयों में आकर बैठें। राज्य मंत्री बनाने पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य मंत्री बनाए जाने पर शपथ नहीं लेनी चाहिए थी, अच्छा महकमा नहीं दिया गया। ऐसा महकमा दिया गया जिसका नाम अभी तक किसी को पता नहीं है। आगे कहा कि राव इंद्रजीत सिंह के साथ ज्यादती हुई है। सुनिए क्या कुछ कहा। तो कंप्यूटर, हरियाणा कंप्यूटर के जो संघ बना रखा है इन्होंने, उनका जो है धरना यहाँ पर चल रहा है। उसमें ये चाह रहे हैं कि जो हरियाणा जो एक निगम बना रखा है इन्होंने कर्मचारियों का, HKRN, जो इन्होंने सरकारी ठेका, जो पहले तो ठेका लिया करते प्राइवेट आदमी, अब जो है सरकार ने ठेके पे काम शुरू कर दिया है। और ये जो है 25-25 साल से 20-20 साल से लगे हुए हैं, तो इनका जो बैकलॉग है पीछे का, वो इनको कैसे मिलेगा? अगर ये अभी उसमें चले जाएंगे HKRN में, तो इनको जो है जो 20 साल की इनकी सेवाएं हैं वो नियमित कैसे होंगी? तो ये चाहते हैं नियमित हो। दूसरा, जो उन्होंने वायदा किया था इनका
पैसा बढ़ाने का, तनख्वाह का, वो नहीं बढ़ाया। इनसे 24 घंटे इनसे काम लिया जाता है। और दूसरा, 58 वर्ष की आयु के बाद जो ये चाहते हैं कि भाई इनको कोई राहत मिले सरकार की तरफ से, कोई ग्रेच्युटी मिले, कोई। हरियाणा के डॉक्टरों ने आज एक बार 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की है। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक पेन डाउन हड़ताल रखी गई। इस दौरान डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। हड़ताली डॉक्टरों के मुताबिक तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने उन्हें जो आश्वासन दिए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। ऐसे में अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो 25 जुलाई के बाद वो कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के आह्वान पर सोमवार को प्रदेश में डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हड़ताल रखी गई। डॉक्टरों ने इस दौरान सरकार के खिलाफ रोष जताया। उनका कहना है कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो 25 जुलाई के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला हो सकता है। वहीं हड़ताल के कारण मरीजों को भी काफी परेशानी हुई। रविवार की छुट्टी होने के कारण सोमवार को ओपीडी जब खुली तो मरीजों की संख्या भी ज्यादा रही। मरीज इलाज करवाने के लिए ओपीडी में गए लेकिन डॉक्टर नहीं मिले। इसके चलते मरीजों का इंतजार काफी लंबा रहा। नारनौल के सरकारी अस्पताल में हालात बदतर दिखे। आंख दिखाने आई हूँ, डॉक्टर छुट्टी पे है। हड़ताल पर है, छुट्टी पर? हड़ताल पर। कितनी देर हो गई आपको? मैं परेशान हूँ, घंटा भर हो गया। आपको नहीं लगता कि डॉक्टर के हड़ताल पर जाने से आपको परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है, आँख में दर्द हो रहा है। मैं मेरी आंख दिखाने आया हूँ, आँख से परेशान हूँ। तो क्या हुआ सर आपको? डॉक्टर हड़ताल तो बता रहे हैं और मैं आँखों से परेशान हूँ। आपको नहीं लगता कि जब डॉक्टर हड़ताल पर है तो आपको ऐसे भाई परेशानी तो खूब हो रही है। मेरे पेट में समस्या थी, डॉक्टर को दिखाने की हालत पेट के वाले की है। वे आज हड़ताल पे हैं, आए नहीं। डॉक्टर जब हड़ताल पर है तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपको परेशानी हुई? हाँ परेशानी हुई जी, मेरे को पता नहीं था। आपको बता दें कि डॉक्टरों ने मांगों को लेकर पहले भी हड़ताल की थी। इस दौरान तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है और जल्द उन्हें पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। हड़ताली डॉक्टरों के मुताबिक इसके चलते मजबूरन उन्हें काम रोकना पड़ा है और इसकी जिम्मेदार सरकार है। डॉक्टरों ने सरकार से मांग की है कि सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञों की भारी कमी है, स्पेशलिस्ट का अलग कैडर बनाया जाए, पीजी बॉन्ड की राशि में कमी की जाए। जो हमारी डिमांड्स हैं वही पिछले 2-3 साल से सेम है। हमने दिसंबर में भी स्ट्राइक की थी और तब हमने कहा था कि महीने 2 महीने का टाइम दे दीजिए, लेकिन 6 महीने हो गए, किसी भी डिमांड पे कोई भी नोटिफिकेशन तक नहीं दिया गया। नंबर 1 हमारी डिमांड है स्पेशलिस्ट कैडर की, ताकि हम सरकारी डॉक्टर जो है, स्पेशलिस्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हों और आम पब्लिक को, आम मरीजों को उसका फ़ायदा हो। लेकिन सरकार की कोई मंशा नहीं है स्पेशलिस्ट कैडर को बनाने की। पिछले 3 साल से सरकार खुद कह रही है कि हम बना रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उसका ठोस प्रारूप सामने नहीं आया है। हमारी जो मांगे हैं, जैसा कि हमने पिछली बार हड़ताल की थी दिसंबर के अंदर, तो प्रमुख हमारी 4 मांगे हैं। एक तो डायरेक्ट एसएमओ की जो भर्ती है उसको रोकने के बारे में हमारा सरकार को ये था कि गैजेट नोटिफिकेशन करवाया जाए और ताकि डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती रुक सकें। दूसरी जो हमारी मांग थी कि स्पेशलिस्ट कैडर एक अलग से बनाया जाए। अभी जो है डॉक्टर काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों में बिजी रहता है, कभी कोर्ट जाना पड़ता है, कभी किसी पुलिस केस के लिए जो है बयान दर्ज करवाने पड़ते हैं। इसकी वजह से डॉक्टर जो है अपना समय मरीजों को कम दे पाता है। तो हम चाहते हैं एक स्पेशलिस्ट कैडर बन जाए ताकि स्पेशलिस्ट सिर्फ अपना स्पेशलिटी के हिसाब से काम कर सके। तीसरी जो हमारी मांग थी वो थी कि केंद्र के समान हमें भी 4 एसीपी दी जाए। 4, 9, 13 व 20 साल की सेवा के बाद जो एसीपी है वो हमें मिले। चिकित्सकों का कहना है कि इसके बाद भी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो जल्द बैठक कर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। दरअसल पेन डाउन करने वाले चिकित्सक डॉक्टरों के लिए एक विशेषज्ञ कैडर का गठन करने, गतिशील सुनिश्चित करियर प्रगति यानी एसीपी योजना लागू करने, एसएमओ की सीधी भर्ती पर तुरंत
रोक लगाए जाने की हड़ताली डॉक्टर मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही पीजी के लिए बॉन्ड राशि 1 करोड़ से 50 लाख किए जाने की मांग, ग्रामीण क्षेत्रों को दूरस्थ घोषित कर पीजी कोटा बहाल करने की मांग, स्पेशलिस्ट के लिए अतिरिक्त इंसेंटिव, डॉक्टर की 10 साल में प्रमोशन, जल्द पीजी पॉलिसी बनाने की मांग, ये कुछ ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर डॉक्टर असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि डॉक्टरों की मांगों की तरफ सरकार का कब ध्यान जाता है। रोहतक से सुरिंदर सिंह, जींद से सुनील पवार और बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ के साथ ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। आतंकी हमले में शहीद हुए मेजर आशीष धौचक के परिवार में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। दरअसल ये पूरा विवाद सरकार की ओर से मिलने वाली नौकरी के लिए हो रहा है और एक तरफ उनकी पत्नी ससुराल पक्ष पर आरोप लगा रही हैं, तो आशीष के माता पिता भी बहू द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की मांग कर रहे हैं। आशीष के माता पिता नौकरी अपनी बेटी यानी कि आशीष की बहन को देना चाहते हैं, तो वहीं सरकार द्वारा मिलने वाली नौकरी आशीष की पत्नी ज्योति को अनाउंस की गई है। आशीष की मां कमला ने प्रेस वार्ता कर फिर से अपना पक्ष रखा है, जरा देखिए। मैं सीएम से इसलिए मिलने गई थी कि मेरे बेटे का आज तक कुछ भी काम नहीं हुआ है, न स्मारक बना है, न और मतलब द्वार बना है, कुछ भी नहीं बना है अभी तक, स्टेडियम कुछ भी नहीं बना है। इस वजह से मैं गई थी, तो मैंने उनसे निवेदन की थी कि मेरे बेटे का आज तक कुछ भी नहीं हुआ है, आप प्लीज़ कुछ करिए। मेरी बहू मेरे पर आरोप लगाती है कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो वो मतलब सबूत दो मेरे को सबूत दे क्या आरोप लगाए हैं। अगर उन आरोप उसने नहीं दिए तो मैं फिर सबूत के साथ आऊँगी। मेरे जमाई पर आरोप लगा संजय नंदल पर कि मेरे को धमकी देता है, वो सबूत दे दे। मेरी बेटियों पर लगाया है कि वो यहीं रहती हैं, मेरी बेटियों की लोकेशन निकलवाओ। जून का महीना छोड़ के, मामा का छुट्टियाँ सब आते हैं, जून का महीना छोड़ के मेरी बेटियों की लोकेशन निकलवाओ। मेरे दोतियाँ की निकलवा कहाँ से बस में जाते हैं। मेरे बेटे की जिम्मेवारी से भागी है, उसने जिम्मेवारी निभाई होती। मेरी बेटी यहाँ क्या करें थी, मेरी बेटी तीनों चली गई थी उसके ऊपर जिम्मेवारी पर छोड़ के। कोई भी मेरी बेटी यहाँ नहीं थी, वो भगवान के भरोसे पीछे से चली गई। वो तो नहीं संभालेगी क्या, मेरी बेटी भी नहीं संभालेंगी मेरे को। अब यहाँ हम दोनों और एक मेरी दोती रहती है हमारे पास, वो मैंने 1 हफ्ते के लिए घर भेजी थी, लेकिन मेरे से काम नहीं बना, मैंने वापस बुलाई। हम बीमार हो जाए ऐसा ही हम नाराज ना कोई उठा ले जाए। एक उसने आरोप लगा है कि किराएदार रहते हैं ऊपर। मैंने किराएदार जान पहचान के मेरा दामाद ने बिठाए हैं, सर बिजली का बिल दे दियो भाई, अपना पानी का बिल दे दियो। अरे कोई भी प्रॉब्लम हो इन दिन में रात ने वो आपने करना है। इधर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा लोगों का ध्यान भटकाने का काम करती है, लोगों का ध्यान लेकिन अब नहीं भटकने वाला। आगे कहा कि कांग्रेस नहीं भाजपा जात पात की राजनीति करती है। ये भी कहा कि लोग भाजपा की झूठी घोषणाओं को जान चुके हैं और इनसे छुटकारा चाहते हैं। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी भाजपा को आड़े हाथों लिया। तो पोर्टल के नाम से, पोर्टल से वोट मांग लो, पोर्टल के नाम से वोट मांग लो विधानसभा में। तो ये विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। कोई भी एक ऐसा नहीं है इन्होंने कोई पैरामीटर अचीव किया हो, इस वास्ते लोग मन बनाते हैं। कह रहे हैं कि दोनों बापू बेटा इस जो रथ चलेगा उसमें शुरुआत करेंगे। गुरु चेला फेल, बाकी देख लेंगे लोग करेंगे। गुरु चला ना, गुरु चला आज आया था कई नेताओं का स्टेटमेंट, अरे बदली भी दिल्ली से होती है, हरियाणा की। हुड्डा साहब जो मौजूदा विधायक हैं, क्या उनकी जो टिकट्स हैं इनकी अपनी उपलब्धि बताए ना भाई कोई। ये सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं, लोगों का ध्यान भटकेगा नहीं। छत्तीस बरादरी मन बना चुकी है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने सैकड़ों लोगों की विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं को सुना और उनका समाधान करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आगे कहा कि नगर पार्षदों की मांगों और समस्याओं को रखा जाएगा। उन्हें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरपंच और पंचों की तर्ज पर नगर पार्षदों को सौगात दे सकते हैं। तो जेजेपी नेता अजय चौटाला ने लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी की गारंटी के साथ 400 पार के नारे पर चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा को लोगों ने अब नकार दिया है। तो वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 60 सीटों पर जीत के साथ सरकार बनाने के दावों पर भी हंसी उड़ाई।
चौटाला पलवल जाट धर्मशाला में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने पहुंचे थे। सुनिए क्या कुछ कहा। हमारी उपलब्धियां जहां बता रहे हैं वहीं सरकार की बेकायदगियों को लोगों के समक्ष लेकर के जा रहे हैं। अपोजिशन के लोगों ने जो दुष्प्रचार किया उससे लोगों को आगाह कर रहे हैं। अब क्या देखते हैं आने वाले चुनावों में, विधानसभा चुनाव में जो लोकसभा में अच्छे नतीजे नहीं रहे? प्रजातंत्र में ये फैसला जनता जनार्दन करती है। आपको ध्यान होगा कुछ लोग पिछले चुनाव में ये कहते थे 75 पार, गए थे यमुना पार 40 सीट आई। पिछले दिनों टेलीविज़न जब हम खोलते थे कुछ लोग छाती ठोक करके कहते थे मोदी की गारंटी है 400 पार। वो 400 पार वाली गारंटी कहाँ गई आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो क्या अगली बार कांग्रेस कह रही है? आजकल भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि 60 सीट लेकर के हम सरकार बनाएंगे। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा से पूछना चाहूँगा क्या चौधरी रणबीर सिंह का राज है क्या? ये प्रजातंत्र है, फैसला जनता जनार्दन ने करना है। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को तो अपनी टिकट का भी भरोसा नहीं, वो भी सोनिया गांधी से जाकर के मांग के लानी है। कहीं उनकी साड़ी का पल्लू पकड़ना है, कहीं राहुल गांधी का कुर्ता पकड़ के मांगनी है, कहीं प्रियंका गांधी की चुन्नी उठानी है, तो कहीं वेणुगोपाल जैसे लोगों के चप्पल उठाने हैं, तब जाकर के टिकट मिलेगी। चौटाला साहब, इनेलो और बसपा का गठबंधन हुआ, क्या कहना? क्या कहोगे गठबंधन? गठबंधन पहली बार थोड़ा ही हुआ है, पहले भी 3 बार होया हुआ है। क्या रिजल्ट रहे थे आपको पता है। तो ये थे अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए PTC न्यूज के साथ।